मनमोहन सिंह जी, तुम्हारे हल कोई दिमाग में आया? हाँ मोदी जी, अमित शाह जी का एक हल है, वो मेरे दिमाग में आया। उसी हल को ले जाऊंगा कल, उसी हल से जुताई करूंगा खेतों की। मनमोहन सिंह जी, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, पूरा गांव बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई काम काज नहीं है। तुमने ये बताया था कि मेरे एक दोस्त है शहर में, राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करोगे, वो अपने गाँव के सब लोगों को शहर में अच्छी मजदूरी पे लगवा देंगे। तुमने बात की उनसे? अच्छा मोदी जी, इस हल की बात कर रहे हो? हाँ, इस समस्या का हल मैंने सोच लिया है, लेकिन इस समस्या का हल निकल नहीं पाया। मैंने राजनाथ सिंह जी से बात की शहर में, वो कह रहे हैं शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है, यहाँ पे मत आना, अपने गांव में ही हल बैल से खेती बाड़ी करो। लेकिन मनमोहन सिंह जी, एक बात बताओ, बारिश हुई नहीं है 2 महीने से, खेत बंजर पड़े हैं, खेती बाड़ी भी कैसे हो जाएगी? गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, नदी नाले भी सूख पड़े हैं, तो फसल कैसे पैदा होगी? तो मोदी जी, किसी जगह काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ गांव में रह के कोई फायदा नहीं होगा। अब योगी जी क्या बताऊं मैंने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि शहर में कोई काम हो तुम राजनाथ सिंह जी से पूछ लेना, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इनकी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, वहाँ पर भी कोई काम नहीं है। तो मोदी जी, एक बात बताओ, इस गांव में ऐसे खाली कब तक खाते रहोगे? पिछले साल जो अनाज पैदा हुआ था खेतों में, वो सब का सब मैं खा चुका, कहीं कोई काम करवाने वाला आ ही नहीं, मजदूरी हो ही नहीं पा रही है, क्या करा जाए? लालू जी, तुम्हारे तो घर का अनाज था, तुम्हारी फसल का अनाज था, वो तुम खा चुके, मैं तो उधार लेके दुकान से सारा का सारा अनाज खा गया, मेरे ऊपर कम से कम 10,000 रुपए का कर्जा हो गया है। मोदी जी, वैसे मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उस आइडिया के हिसाब से आप सब लोग अगर चलोगे तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ ना मनोहर लाल खट्टर जी, कौन सा वो आइडिया है, कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। देखो, वो जो आइडिया आया था, वो आइडिया आया मेरे दिमाग में, अचानक मैं भूल गया। अब मैं रात में सोच के याद करूंगा वो कौन सा आइडिया था जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिलहाल बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अचानक आइडिया आया, अचानक मैं भूल। पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे, तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं, बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी, मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया, आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी, एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ, काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे 7:03 हो गए, 3 मिनट लेट हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें अपने काम पर नहीं रखूंगा। मैंने अपने घर का निर्माण शुरू कर दिया है, मुझे अपने इस घर के निर्माण के लिए ऐसे मजदूर चाहिए जो टाइम पर आए और टाइम पर मैं उनकी छुट्टी करूं। जो भी यहाँ पर मजदूर देर से आएगा उसका यहाँ पर कोई काम नहीं। मोदी जी, मैं तो काफी देर से खड़ा हूँ, मुझे तो काम पर लगाओ, मैं तो 7 बजे से पहले ही आ गया हूँ। राहुल, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। केजरीवाल जी, जरा ईंट लाना, कितनी देर से मैं देख रहा हूँ आप खड़े हुए हो, ईंट मुझे नहीं दे रहे हो। देखो दीवार के ऊपर सीमेंट सूखा जा रहा है, ईंट दो मुझे, मैं ईंट लगाऊं। यहाँ पर मुझे मजदूरों में सबसे अच्छी मजदूरी सिर्फ अखिलेश करता है, अखिलेश का काम मुझे बहुत पसंद आता है। मोदी जी, आपने बताया नहीं मैं यूं ही खड़ा रहूं या दूसरी जगह काम करने के लिए जाऊं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं खाली अपना टाइम बर्बाद करूं, इतनी देर में मैं दूसरी जगह मजदूरी करके काफी रुपया कमा लूंगा। राहुल, मैंने तुमसे जाने के लिए तो नहीं कहा, तुम रुको तो थोड़ी देर। लालू जी, तुम कैसे खड़े हुए हो? तुम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो लालू जी, तुम्हारी जगह पर मैं
राहुल को मजदूरी पे रख लेता हूँ, तुम्हें निकाल देता हूँ मजदूरी से। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, ये लालू जी मेहनत तो बहुत कम करते हैं। इस घर के निर्माण में अकेले मुझे ही सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। इन लालू जी को और केजरीवाल को निकाल कर राहुल भैया और योगी जी को काम पर लगा लो। अखिलेश तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? तुम जैसे कौन सा ज्यादा काम करते हो? बेफालतू की बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लालू जी देखो, ये अखिलेश मुझे और आपको मोदी जी से निकालने की बात कर रहा है काम से। मोदी जी एक बात बताओ, हम क्या अखिलेश से कम काम करते हैं? आप हमें ऐसे काम से नहीं निकाल सकते। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, इससे पहले तो आप खाने की दावत पर बुलाते थे, आपने अचानक ये दूध की दावत पर क्यों बुलाया? और ये 250 ml दूध तो कम है, कम से कम सबके लिए आधा आधा लीटर तो दूध होना ही चाहिए था। देखो मोदी जी, इससे पहले तो मैं वाकई में खाने की दावत पर आप लोगों को बुलाता था, लेकिन आज मैंने दूध की दावत पर इसलिए बुलाया आपको क्योंकि मैं एक नई भैंस खरीद के लाया हूँ और वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है। तो मैंने सोचा रोज तो दूध मैं बेचता ही हूँ, आज एक दिन के लिए सब लोगों को दावत पर बुला देता हूँ और सबको दूध पिला दूंगा, एक दिन का दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन वाह लालू जी, आपकी भैंस का दूध पीकर मजा आ गया। इसी तरीके का गाढ़ा दूध हमें भी देना। लालू जी एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानना, जब हम आपसे दूध खरीदने के लिए आते हैं तब आपका दूध पतला होता है, लेकिन आज दावत पे जो आप दूध पिला रहे हो ये तो बहुत गाढ़ा है। ऐसा लग रहा है दूध को पीते ही रहो। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, ये सोच सोच की फर्क है। मैं तो हमेशा बिना पानी के ही दूध बेचता हूँ, दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता हूँ। कल से आप लोग मेरे घर पर दूध लेने के लिए आना। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, आप कितने रुपए लीटर दूध बेच रहे हो अपनी भैंस का? योगी जी 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ अपनी भैंस का मैं। लेकिन लालू जी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जैसा दूध मैं पी रहा हूँ ऐसी दूध मुझे चाहिए। अखिलेश सही कह रहा है, आप इस टाइम तो गाढ़ा दूध पिला रहे हो, लेकिन जब हम कल दूध लेने के लिए आएंगे तो आप हमें पतला दूध देंगे पानी मिलाकर। देखो योगी जी, आपके मन में अगर शंका है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास दूध लेने के लिए मत आना। भाई भैंस जिस दिन ज्यादा पानी पी लेती है उस दिन दूध पतला हो जाता है, और जिस दिन मेरी भैंस कम पानी पीती है तो उस दिन गाढ़ा दूध होता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भैंस की गलती है। तो लालू जी अपनी भैंस को कम पानी पिलाया करो, तभी गाढ़ा दूध देगी। केजरीवाल जी एक बात बताओ, तुम कम पानी पी लोगे? मैं तो अपनी भैंस को जबरदस्त पानी पिलाता हूँ, इसीलिए दूध पतला होता है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।